आपके मन में कब ये आया कि अब मुझे ना चुनाव लड़ना चाहिए? जिनकी शादी हो जाती है वो आपस में फैसले लेते हैं मिल बांट के कि यार ये काम कर लेना चाहिए, अच्छा चलो ये खरीद लाते हैं। आप लोगों ने भी मिल के तय किया होगा ना, क्या रहा होगा? लेकिन फिर आपने रविंद्र से पूछा होगा ना कि यार ये पीएम ने कहा है तो इस पर क्या सोचना चाहिए? तो आप और रविंद्र दोनों साथ साथ कैंपेन करते हैं या अलग अलग जाते हैं? और स्पोर्ट्स रूम में जब आप जाते हैं सारे क्रिकेटर्स की फैमिली आती थी ना, रविंद्र जडेजा की वाइफ जो है विधायक है, राजकोट रिबाबा जी का मायका है, तो आपके मायके वालों ने बहुत कुछ बताया मुझे। प्रधानमंत्री जी से जो बात हुई है, जो शुभकामनाएं वो तो आपने बताई। गृह मंत्री जी के साथ भी आपकी एक फोटो आई थी, देखने में मिली, तो वो क्या बात हुई थी? रात के 3 बजे? यस, रात के 3 बजे। और मेरे लिए भी ये स्ट्रेंज थिंग थी बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं था। अचानक से लगाओगे यार इतनी रात को किसका फोन आ गया? आप ईमानदारी से बताइए, उस रात तो नींद नहीं आई होगी फिर? डेफिनेटली मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। नमस्ते, अभिनव नाम है मेरा और मैं भूमिकाओं में ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बगल में जो बैठी हैं इनका वक्त बहुत कीमती है। इनका पहला परिचय आपको देंगे यही कि ये जामनगर उत्तर से बीजेपी की कैंडिडेट रिबाबा जाडेजा हैं, और इनका दूसरा परिचय ये है कि ये स्टार क्रिकेटर, इंडिया के स्टार क्रिकेटर, स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा की पत्नी हैं। तो आपका जब इस तरह से परिचय कराया जाता है तो आपको कौन सा परिचय ज़्यादा पसंद आता है? ये तो निर्भर करता है कि किस मंच से परिचय करवाया जा रहा है, और डेफिनेटली दोनों ही परिचय मेरे लिए इतने ही अहम है, और दोनों परिचय के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज और बहुत ही ज़्यादा मुझे गौरव फील होता है। तो डेफिनेटली उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो है और वो ही रहेगा। दैट्स इट। तो जब मैं आया तो आपको देखा भाग दौड़ रहता हमेशा, आप कभी इधर प्रचार करने जा रहे हैं, कभी उधर प्रचार करने जा रहे हैं, दिन भर एकदम बिजी शेड्यूल हो गया होगा ना ऐसा? आपने भीड़ तो पहले भी बहुत देखी जब आप स्टेडियम में जाती होंगी मैच देखने के लिए, ये वाली भीड़ कितनी अलग लग रही है? एज ए वाइफ के तौर पे मैं जाती हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है उनका नज़रिया कुछ अलग हो जाता है। बट एक्चुअली और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब 2018 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं और मेरे हस्बैंड मिले, देन आफ्टर उनकी प्रेरणा, उनके माध्यम और उनकी एक जो छवि है, जिस हिसाब से पूरे विश्व में भारत का जो एक इम्प्रेशन उनकी तरफ से दिया जा रहा है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आई जॉइन भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेके अभी तक मैं इसी माध्यम से सेवा की प्रवृत्तियों में एक्टिव हूँ। जामनगर के आसपास, जामनगर मेरी कर्मभूमि रही है, तो डेफिनेटली जामनगर के आसपास के 200 जितने गाँव में घूमी हूँ, पर्सनली मिली, और मेरा एक विचार है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ कि लोग हमारे तक पहुँचे, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम लोगों तक पहुँचे, बिकॉज कहीं सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जो आम आदमी है वो आप तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो वही एक जो मुझे चाहिए है कि मैं सीधा उनसे परिचय में आऊँ, सीधा उनसे बात करूँ, सीधा पहले समाज सेवा के माध्यम से, देन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, जितना हो सके तीनों वर्ग को साथ में रख के मैं जो सेवा की प्रवृत्ति कर रही हूँ, तो बस उसी में ये एक प्लेटफॉर्म अलग मिल रहा है मुझे। एक ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा जो फील है। तो डेफिनेटली यही एक जो यात्रा है सेवा की, उसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 2018 में आप पीएम से मिली, जब आपको ये आपके मन में कब ये आया कि अब मुझे ना चुनाव लड़ना चाहिए? मतलब आपने ऐसा होता है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, मेरी शादी नहीं हुई लेकिन जिनकी शादी हो जाती है वो आपस में फैसले लेते हैं मिल बांट के कि यार ये काम कर लेना चाहिए, अच्छा चलो ये खरीद लाते हैं। आप लोगों ने भी मिल के तय किया होगा ना, क्या रहा होगा? फर्स्ट थिंग कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात हो तो उसमें डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। तो उन्हीं के माध्यम से फिर उनके साथ जो बातचीत हुई, तब उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया पार्टी की विशेषताओं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो विकास के जो जितने भी कार्य किए गए हैं, पर्सनली सर का जो विज़न है भारत देश के प्रति, ये छोटी छोटी चीज़ें। एंड देन उन्होंने बहुत लाइटर नोट पे मुझे बोला कि आप सेवा करना चाहती हैं, आप देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, तो वाई डोंट यू ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, अपनी तरफ से कहा। यस, वो हर एक किसी को जो जहाँ उनको ऐसा फील आता है कि नहीं ये सेवा के माध्यम से बहुत अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, तो वो हर सभी को ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, और ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। देन बात रही चुनाव लड़ने की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात हो जब तक, तो सेंट्रल नेतृत्व डिसाइड करता है, संगठन का माहौल रहता है, और भारतीय जनता पार्टी कैडेट बेस्ड पार्टी रही है, तो
सेंट्रल लेवल से जो भी आदेश आपको मिले एज ए कार्यकर्ता के तौर पे, तो वो आदेश हमारे लिए शिरोमान्य रहता है। तो वो इलेक्शन की कोई उसमें बात नहीं आती, जो आदेश मिलता है उसी आदेश को हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये तो आप आदेश वाली बात बताइए, तो आप एकदम नेताओं वाला, जैसे नेता बताते हैं ना वैसे आपने बताया। ऑनेस्ट बोल रही हूँ, ऑनेस्ट में जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं बात आपसे तो लेकिन फिर आपने रविंद्र से पूछा होगा ना कि यार ये पीएम ने कहा है, तो इस पे क्या सोचना चाहिए, तो आप नहीं, उसी वही तो बोला कि 18 में मैंने जब ये बात सर से सुनी, देन वी डिसाइडेड कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, बहुत ही अच्छी पार्टी की जो एक विचारधारा है उसी के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तब से मैंने पहले ही बोला कि 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके माध्यम से मैं जो अपनी एज ए कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जो मेरे हाथ में है वो मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर, जामनगर की जनता के विश्वास के आधार पर मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना भी बहुत ज़रूरी है, पार्टी की अपेक्षा के ऊपर खरा उतरना ज़रूरी है। तो वही एक मनोमंथन चल रहा है कि कैसे हिसाब से मैं चलूँगी, क्या जो बातें हैं उसे मैं जहन में डाल के आगे मुझे बढ़ना है। इतना बड़ा एरिया है, आप कैसे कवर करती हो? तो आप और रविंद्र दोनों साथ साथ कैंपेन करते हैं या अलग अलग जाते हैं? नहीं, अलग अलग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग दिशाओं से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, तो वो इस हिसाब से करते हैं। मेरा जो काम है लोगों का सीधा संपर्क करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग एजेंडा रहता है कि हर घर तक पहुंचना, हर लोग तक मिलना, उनको एक विश्वास दिलाना। तो मेरा जो है, मैं हर रोज़ सुबह निकल जाती हूँ अपने हिसाब से लोगों से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कवर, बिकॉज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, तो सब हर जगह आप नहीं पहुँच पाते हो, बट ट्राई ऐसा रहता है मैक्सिमम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को परिचय देकर अपनी तरफ से जो बातें मुझे रखनी है वो मैं कर सकूं। वो भी रोड शो करते हैं, मैंने वीडियोस देखे उनके, तो बड़े फ़ैन फॉलोअर। हम भी उनके क्रिकेट के दीवाने हैं, हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं। मैंने तो जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो हमने उनको बहुत मिस किया। हम मेरे एक दो दोस्त है जो क्रिकेट देखते हैं ना, तो ये बहुत मिस करते, अमितेश है, तो हम लोग बात करते थे यार रविंद्र जडेजा अगर यहाँ पे होता ना तो मैच आराम से। तो उस टाइम पे जब हम उनको मिस कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे या इलाज चल रहा था? जी डेफिनेटली उनका रीहैब अभी अंडर प्रोसेस है, बट ये एक फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें भी उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बैलेंसिंग की बात है कि साइड बाय साइड आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका खुद का पर्सनल जो फिटनेस है वो भी उनका देखता है। वो जिम मेंटेन करते हैं, एनसीए से जो भी गाइडलाइंस होती है तो उनको फॉलो करना, डाइट फॉलो करना, ये माइन्यूट चीज़ें हैं जो बैलेंसिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी चल पा रहा है उनका कैंपेन? यस अभी तो है, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका एक जो उनकी जो एक फीलिंग है, पर्सनल जो एक इमोशन है वो पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली जितना हो सके उतना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग गांव, मैं यूपी से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है ना, प्रधानी का चुनाव होता है। तो जैसे औरतें चुनाव लड़ती हैं ना, तो अगर वो जीत जाती हैं तो उनके पति को कहते हैं प्रधान पति। देखिए हमारा दोनों का फील्ड अलग है, ये चुनाव तक मेरे साथ रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट चाहिए और मेरे लिए भी वो एक अच्छी बात है, इसीलिए वो मेरे साथ है। लेकिन यहाँ पिक्चर कुछ और है क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं सेवा के माध्यम से, ये मेरे लिए एक मंच चेंज हो रहा है, सेवा से लेके अब पॉलिटिकल एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिर्फ एक जो मंच चेंज हो रहा है, बाकी काम जो कर रही थी वो पहले भी कर रही थी, तो अभी भी वही कंटिन्यू करना है, ज़्यादा मास्क को साथ में रख के करना है, तो वही एक बात है। तो ये जो आपने यूपी वाली बात बता दी, तो मेरे किस्से में तो वो उनका क्रिकेट फील्ड है ना, मैं इंटरफेयर करती हूँ, तो वो मेरे फील्ड में मुझे जस्ट सुझाव देंगे इन फ्यूचर कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। अभी भी जैसे बात होती हैं तो वो लाइटर नोट में से बोल देते कि नहीं कैसे बात करनी है लोगों से, क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए, मीन्स आप इतने थक जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, तो माइन्यूट जो चीज़ें जो आपको मोटिवेशन देती हैं, तो वही एक डिस्कशन होता है। लेकिन अब तो अगर मान लीजिए आप, मेरी शुभकामनाएं आपको, आप यंग लोग आने चाहिए राजनीति में और आप चुनाव लड़ रही हैं, अगर आप जीत जाती है तो एक भौकाल बन जाएगा ना यार रविंद्र, जैसे आप न्यूज़ रूम में गए, न्यूज़ रूम कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स रूम में जब आप जाते हैं सारे क्रिकेटर्स की फैमिली आती थी ना, ये रविंद्र जडेजा की वाइफ जो है विधायक है। यस ऑफ कोर्स, ये एक प्राउड मोमेंट रहेगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली एज ए हस्बैंड वाइफ के तौर पे। तो बहुत ही ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, इसे आप शब्द में एक्सप्रेस करना भी पॉसिबल नहीं है, बट
प्राइड और प्राउड, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, बिकॉज नाउ यू आर द पब्लिक फिगर। आप अपने हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती, लोगों के हिसाब से, लोगों के बीच में रह के आपको एक बैलेंस बनाकर आपके बिहेवियर, आपके अपीयरेंस, आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो लोगों के लिए है। लोगों से आपका सीधा संपर्क है, तो एक जो इमेज होना चाहिए वो भी उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज के साथ मुझे आगे चलना है। मैं जब जामनगर आया ना, उससे पहले मैं राजकोट में था। राजकोट रिबाबा जी का मायका है, तो आपके मायके वालों ने बहुत कुछ बताया मुझे। तो से एक दो लड़के मिले, तो वो बोले कि पहले से वो एक्टिव हैं, सोशली कुछ सोशल वर्क करती हैं। तो क्या क्या है वो, थोड़ा सा बताइए, हम लोग तो नहीं जानते। मतलब देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी 19 से लेके 22 के उत्तरार्ध तक, 200 मैंने पहले ही बताया कि 200 से जितने गांव तक मैं घूमी हूँ, छोटे से छोटे आदमी तक मैं पहुंच सकूं, ऐसा मेरा प्रयास भी रहा है। और तीनों वर्ग को साथ में लेके कैसे उनके फ्यूचर के लिए, उनके विकास के लिए कैसे काम कर सकूं, वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं था। तो चाहे वो युवा वर्ग हो तो उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करना, अग्निवीर जैसी योजनाओं का मैक्सिमम लाभ मिले, जो नेगेटिव इम्प्रेशन जो पिछले कुछ महीनों था अग्निवीर के लिए, वो एक परसेप्शन को दूर करके उनको पुश करना कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप जा सकते हो। देन बात हम करें मातृशक्ति की, महिलाओं के लिए, तो बहुत सारी ऐसी योजना, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेशली फीमेल महिलाओं को केंद्र स्थान में रख के लॉन्च की हुई हैं। तो उनको ये योजना तक पहुंचाने के साथ साथ ये योजनाओं का लाभ मैक्सिमम मिले, उस बाबत का भी ध्यान रखना। आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई मशीन हो या फिर बहनों के लिए गृह उद्योग की बात हो, ये सब आप पहले से करती रही, पार्टी ज्वाइन करने से पहले? यस, पार्टी ज्वाइन करने से नहीं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसे कार्यकर्ता के तौर पे। और मेरी पर्सनल एक मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट में रन कर रही हूँ, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से ये जो सेवा की प्रवृत्ति है वो मैं निरंतर कर रही हूँ। और एक मेरा दूसरा ये था कि अभी है कि हमारे लाइफ में हमारे स्पेशल दिन होते हैं बहुत खास, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या फिर कोई भी ऐसा शुभ प्रसंग जिसे हम बोल सके, तो पहले वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करके देन हम पर्सनली इसको सेलिब्रेट करें। तो आई ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर माई सेल्फ, आई डोनेशन के लिए मैंने खुद को रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो इसी माध्यम से फिर मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मुझे खास ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे स्पेशली एक अभिवादन पत्र लिख के कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर 101 सुकन्या समृद्धि योजनाओं के अकाउंट्स ओपन करवा के हेल्प करने का छोटा सा प्रयास मैंने किया था। तो ये छोटी छोटी जो जितनी मैं अपनी तरफ से दे सकूँ, सेवा कर सकूँ, तो बस वही एक विचार है, उसको अब लार्जर फोरम में मुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो प्रधानमंत्री जी से जो बात हुई है, जो शुभकामनाएं वो तो आपने बताई, गृह मंत्री जी के साथ भी आपकी एक फ़ोटो आई थी, देखने में मिली, तो वो क्या बात हुई थी, वहाँ पे क्या आशीर्वाद मिला? अमित शाह जी जा रहे थे खंभालिया मीटिंग के लिए और जामनगर में उनका लैंडिंग था, तो एज ए प्रोटोकॉल के तौर पे जितने भी मेरे साथी उम्मीदवार भी मेरे साथ थे, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, शहर का संगठन था, तो एक ग्रीटिंग्स थे और सर के आशीर्वाद लेना था कि सर आप शुभकामनाएं आपने दी और बस मैं निरंतर ये कार्य में आगे बढ़ सकूं, ऐसा आशीर्वाद दे। तो वो एक जस्ट फ्यू मिनट्स की वो एक कन्वो थी, बस दैट्स इट। और पीछे ले चलता हूँ, पार्टी ज्वाइन की और आशीर्वाद मिला, ये बीच का एक प्रसंग छूट गया, टिकट कैसे मिला? लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि एक सिटिंग एमएलए थे, उन पबूबा, उनका टिकट काट के आपको टिकट मिला, तो टिकट मिलने की क्या कहानी है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही बोला, जैसे कैडेट बेस पार्टी है। कोई भी उम्मीदवार या प्रत्याशी चुनने से पहले पार्टी का पूरा एक कोर कमेटी की मीटिंग्स रहती हैं, जहां पर सेंट्रल नेतृत्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, और गुजरात की एक पूरी कमेटी 14 या 15 मेंबर्स की कमेटी होती है, उसके बीच में बहुत सारे नेम का सुझाव दिया जाता है अपनी तरफ से, सबकी सम्मति से, सबकी सहमति और सबके विश्वास के आधार पर। कोई भी, मैं नहीं, जितने भी 182 कैंडिडेट्स जितने भी हैं, उनका चयन सर्वसम्मति से और सबके एक रेफरेंस से होता है। तो मेरा भी आई गेस, बिकॉज मैं डेप्थ में नहीं जानती हूँ कि क्या उस लेवल पे क्या चर्चा विचारणा होती है, बट मुझे पता चला
अगले दिन जब डिक्लेरेशन था उसके रात के 3 बजे मुझे कॉल आया था पाटिल जी का कि रात के 3 बजे? यस, रात के 3 बजे। और मेरे लिए भी ये स्ट्रेंज थिंग थी बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं था। अचानक से लगाओगे यार इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया? यस, ऐसे ही था, कुछ माहौल ऐसा ही था। और सर ने क्लियरली मुझे एक मैसेज बोला था कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री पीएम सर और अमित शाह जी आपको एज ए प्रत्याशी के रूप में आपका चयन करते हैं, तो आप ईमानदारी से बताइए, उस रात तो नींद नहीं आई होगी फिर? डेफिनेटली मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। तो यस, ऑफ कोर्स सीधा फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड बेंगलोर थे एनसीए में, उनका ट्रेनिंग चल रहा था फिज़िकल पूरा, तो सीधा उनको फ़ोन लगाया और मैंने ये न्यूज़ उनको दी। ही वॉज सो हैप्पी। और फिर 2-3 दिन में उनका वापसी इधर आना हुआ, तब फैमिली से डिस्कशन किया। देन पूरा फिर आप एक पार्टी के एसेट बन जाते हो। दूसरे ही दिन सीधा आपको पार्टी पक्ष जितना भी जो भी संगठन है उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपको आगे लेके जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक पारिवारिक माहौल आपको मिलता है जहां आपको एक हेजिटेशन भी नहीं लगता, आपको डर भी फील नहीं होता और आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, ये संगठन के माध्यम से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फैमिली की बात की तो जैसे क्या होता है कि कई बार होता है फैमिली में भी ना लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है ना कि ये जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, एक टाइम पे कांग्रेस में थे, उनकी बुआ थी वो जो है बीजेपी में थी। तो आपकी फैमिली के बारे में मैंने ऐसे सुना है कि आपकी जो ननद है वो दूसरी पार्टी कांग्रेस में है, तो उनसे कैसा है? आपने खुद आंसर बता दिया कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही फैमिली के 2 अलग अलग मेंबर्स सदस्य हैं, उनकी विचारधारा किसी अलग अलग पार्टी से जुड़ी हुई है। और मेरे घर में सबके साथ वो लिबर्टी है कि आप किसी भी दायरे में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा फैमिली उसको सपोर्ट करता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही है। वे मेरी ननद है तो वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ी, एज ए कार्यकर्ता के, एज ए आगेवान के तौर पे उनको जो काम करना है वो शी इज़ डूइंग हर जॉब एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई वे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मतभेद होना इट्स अ कॉमन थिंग, मनभेद नहीं है, दैट्स द बेटर। आखिरी सवाल, मैं अगर 5 साल बाद जब आऊँगा तो रिवाबा जडेजा अगर चुनाव जीत जाती हैं तो कौन से 5 काम होंगे जो अभिनव पांडे आके पूछेगा कि रिवाबा आपने ये कर लिया कि नहीं? देखिए, ये 5 काम की बात नहीं है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। हमारे जो करंट एमएलए थे हकूबा जी, उन्होंने भी बहुत गलत नाम बोल गया था, हकूबा। नो वरीज, हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे जामनगर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो बस वही एक विकास की बात है जो मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। और ये जो विकास शब्द है वो उसे आप 5 शब्द में एलुब्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक सर्वांगी काम होता है, चाहे वो रास्ते की बात हो, रोड या रास्ते की बात हो, चाहे वो कॉमन लोगों के बीच में जाके उनके छोटे छोटे प्रश्नों के मुद्दे की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो आधुनिकरण की बात हो कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिस है उनका रीडेवलपमेंट करना, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन की बात हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अपने आप में बहुत ही बड़ी मायने रखती हैं। एक सेंटेंस में आपको मैं बोलूँ तो जामनगर महानगर की अभी कैटेगरी में आता है। उसको मैं और मेरे साथी उम्मीदवार हैं मिलके ये बात पे डिस्कशन कई बार कर चुके हैं कि उसे हमें पब्लिक के सपोर्ट के माध्यम से, हमारे संगठन के सपोर्ट के माध्यम से महानगर के तौर पे लेके, स्मार्ट सिटी के तौर पे हमें आगे लेके चलना है। तो ये आपने रिवाबा जडेजा को सुना और आपको ये बातचीत कैसी लगी? कितना इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है। आमतौर पे गुजरात के लोगों की हिंदी थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, कई जगहों पे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी में सब कुछ बताया। आपकी इनसे बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वो तलवार लहराते हुए वीडियो देखना है तो फिर वो उसका भी कमेंट कीजिएगा कि भाई आप रविंद्र जडेजा का भी इंटरव्यू करो, तो फिर हम उसकी भी कोशिश करते हैं। शुक्रिया।